हर हर महादेव। माँ दुर्गा की अपार कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज हम बात करेंगे श्री दुर्गा सप्तशती ग्रंथ को लेकर। आखिर दुर्गा सप्तशती में ऐसा क्या है कि लोग इस पुस्तक के पीछे पड़े हुए हैं। चाहे गृहस्थी हो, बिजनेसमैन, साधु या चाहे साधक या तांत्रिक हो, इनके पास यह पुस्तक क्यों रहती है। तो चलिए हम रहस्य की ओर बढ़ते हैं। श्री दुर्गा सप्तशती सिर्फ एक पुस्तक नहीं है। दुर्गा सप्तशती एक बहुत प्रभावशाली व शक्तिशाली ग्रंथ है। इसके हर एक मंत्र प्रभावशाली और चमत्कारी हैं। श्री दुर्गा सप्तशती में 3 महाशक्तियों की गुणों का वर्णन है और 3 महाशक्तियों की उपासना का एक तांत्रिक ग्रंथ है। श्री दुर्गा सप्तशती में श्री महाकाली, श्री महालक्ष्मी और श्री महासरस्वती के त्रिगुणात्मक स्वरूप माँ जगदम्बा दुर्गा का उपासना है। जब कोई भक्त या साधक दुर्गा सप्तशती का पाठ या उपासना करता है तो उसके जीवन में शीघ्र ही बहुत दिव्य एवं चमत्कारी अनुभव घटित होते हैं। इस कलयुग में या किसी भी युग की बात करें तो यदि इन 3 महाशक्तियों महाकाली, महालक्ष्मी एवं महासरस्वती में से किसी भी एक का आशीर्वाद या कृपा न मिले तो मनुष्य के जीवन में बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए भौतिक जीवन को अच्छी तरह से जीने के लिए 3 महाशक्तियों की कृपा अनिवार्य रूप से चाहिए। दुर्गा सप्तशती का उपासना करने पर साधक को 3 महाशक्तियों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और ये तीनों आशीर्वाद सप्तशती का उपासना करने वाले साधक को एक साथ प्राप्त होते हैं। महासरस्वती की कृपा से व्यक्ति ज्ञान, सद्बुद्धि और विवेक प्राप्त कर लेता है। महालक्ष्मी की कृपा से व्यक्ति धन, जमीन, घर, वाहन, सुख सुविधा इत्यादि समृद्धि को प्राप्त करता है। और फिर महाकाली की कृपा से व्यक्ति के अंदर अपार शक्तियों का संचार होने लगता है, जिससे व्यक्ति के अंदर तेज, ताकत, दिव्य औरा का निर्माण हो जाता है, जिससे व्यक्ति पराक्रमी और शक्तिशाली हो जाता है, ताकि व्यक्ति अपने ज्ञान और बुद्धि का सही दिशा में उपयोग करके धन समृद्धि प्राप्त करे और अपनी शक्तियों का संतुलन बनाते हुए ज्ञान, धन और समृद्धि की रक्षा में प्रयोग कर सके। क्योंकि अगर आपके पास केवल ज्ञान बुद्धि है लेकिन आपके पास धन दौलत नहीं है तो आपको समाज में कोई नहीं पूछेगा, बल्कि आपकी तरफ देखेगा भी नहीं। यदि आपके पास ज्ञान बुद्धि के साथ साथ धन दौलत समृद्धि तो है लेकिन आपके पास शक्ति नहीं है तो कोई भी आपसे डरेगा नहीं और आपका धन दौलत हथिया ले जाएगा या छीन ले जाएगा। इसे प्रमाणित करने के लिए उदाहरण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप खुद एक उदाहरण है और खुद महसूस कर रहे हैं और समाज में देख भी रहे हैं। तो चलो फिर भी एक उदाहरण दिए देता हूँ। सोने की लंका नगरी के स्वामी धनाध्यक्ष कुबेर जी से रावण ने बलपूर्वक लंका नगरी और पुष्पक विमान भी छीन लिया था। कुबेर जी के पास उतनी शक्ति नहीं थी कि रावण से युद्ध कर सकें, इसलिए कुबेर लंका नगरी और वहां के धन वैभव तथा पुष्पक विमान समेत सभी वैभव छोड़कर कैलाश की ओर प्रस्थान कर दिए थे। अतः इस कलिक काल में मनुष्य को सुखी जीवन व्यतीत करने के लिए और अपना कल्याण व अध्यात्म मार्ग में उन्नत करने के लिए श्री दुर्गा सप्तशती का उपासना बुद्धिमान लोग करते हैं और जो मूढ़ हैं यानी मंद बुद्धि वे श्री दुर्गा सप्तशती को समझ ही नहीं पाते और इसलिए इसके आशीर्वाद से वंचित रह जाते हैं। अगर आप दुर्गा सप्तशती उपासना की गुप्त विधि जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। जल्द ही दुर्गा सप्तशती उपासना विधि की वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। धन्यवाद।